अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी ज़िला कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी केसेस को यकजा करने का हुक्म दिया है। अब सभी 8 मामलों की इज्तिमाई तौर से समाअत होगी। अब एक ही अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की एक साथ समाअत की जाएगी। काबिल जिक्र है कि वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हिंदू फरीक के जरिए मामलों को क्लब करने से मुतालिक दाखिल अर्जी पर यह फैसला सुनाया। ये केस ज्ञानवापी में मुबैना शिवलिंग मिलने, उसकी साइंसी जांच और अहाते का सर्वे, श्री विश्वनाथ जी को अपने इलाके पर इख्तियार, माता श्रृंगार गौरी की पूजा का हक जैसे मामलों से जुड़ा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े 4 खातून अर्जी दहिंदगान ने जिला अदालत में अपील दाखिल कर कहा था कि ये आठों मुकदमात एक ही तरह के हैं, एक ही मामले से जुड़े हैं और अपने हुकूक के लिए दाखिल किए गए हैं, लेकिन सभी की समाअत वाराणसी में ही अलग अलग अदालतों में चल रही है। इससे कई बार नाइत्तेफाकी और गलत फहमी के हालात बनते हैं। यह अदालती अमल के लिए मुनासिब नहीं है। ऐसे में इन मामलों की समाअत एक साथ एक ही अदालत में एक ही जज के सामने की जाए। वाराणसी जिला कोर्ट में जिला जज ने उनकी ये अपील मंजूर कर ली है। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक यानी मस्जिद के दावेदारों ने इस फैसले से अदम इत्तेफाक का इजहार करते हुए इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। हालांकि समाअत के दौरान भी मुस्लिम फरीक ने एक साथ समाअत की दलीलों की पुरजोर मुखालिफत की थी। वाज़ेह है कि अगस्त 2021 में 5 ख़वातीन ने मकामी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में वाक़ श्रृंगार गौरी वाली जगह पर मुस्तकिल पूजा करने का हक मांगा था। अप्रैल 2022 में सीनियर डिवीजन की अदालत ने मस्जिद अहाते में सर्वे का हुक्म दिया था। मई 2022 में सर्वे पूरा हो रहा था। इसी दौरान वजू वाली जगह पर मुबैना तौर से एक शिवलिंग मिला था। हालांकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि वो फवारा है। बगैर शनाख्ती कार्ड के 2000 के नोट तब्दील करने के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज समाअत की और उसके बाद अपना फैसला महफूज रखा। अर्जी गुजार की दलील है कि अगर बगैर ID कार्ड के 2000 रुपए के नोट को तब्दील किया जाएगा तो इससे बदनुमान अनासिर को फायदा होगा। अदालत में बहस के दौरान अपना जवाब देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अदालत उज़्मा की जानिब से एक फैसले में यह तय किया गया है कि माली और मॉनिटरी पॉलिसियों से मुतालिक मामलों में अदलिया मुदाखलत नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने जिस अर्जी पर फैसला महफूज रखा उसे वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया। अर्जी गुजार ने कहा कि 3 लाख 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के 2000 के नोट बदनुमान माफियाओं या मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के पास होने का खदशा है। चुनाचे बगैर ID कार्ड जाहिर किए नोट तब्दील करने से ऐसे अनासिर को फायदा होगा। अर्जी गुजार ने कहा कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसका बैंक अकाउंट ना हो, इसलिए 2000 के नोट बराह रास्त बैंक खातों में जमा कराए जाएं। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कोई शख्स सिर्फ अपने अकाउंट में ही नोट जमा करा सके, किसी और के अकाउंट में नहीं। इससे बेनामी लेन देन पर भी लगाम लगेगी। उपाध्याय ने कहा कि एक वक्त में 20,000 तक के तबादले की इजाजत दी गई है। इस तरह एक माफिया का कारिंदा भी एक दिन में लाखों रुपए बदल सकता है। समाअत के दौरान रिजर्व बैंक की तरफ से सीनियर वकील पराग त्रिपाठी पेश हुए। उन्होंने RK गुर्ग मुकाबला हुकूमत हिंद केस के फैसले का हवाला दिया। उनका इस्तेदलाल था कि अदालती मालियती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकती। कुछ दीगर फैसलों का हवाला देते हुए त्रिपाठी ने यह भी कहा कि नोट जारी करना और वापस लेना रिजर्व बैंक का हक है। 2000 के नोटों की वापसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने आज AICC हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर एक शख्स एक बार में 2000 के 5 नोट बदलता है तो बैंकों को अगले 4 महीनों में 36 करोड़ ट्रांजैक्शन करने होंगे। एक लेन देन में 4 मिनट भी अगर लगे तो अगले 4 महीने में नोट बदलने में बैंकों को लगभग 2.5 करोड़ घंटे लगेंगे। यानी अगले 4 महीनों में बैंक की ब्रांचेस सिर्फ एक्सचेंज में ही बिजी रहेंगी। रिजर्व बैंक ने एक स्पष्टीकरण दिया कि एक बार में जाओ, 10 नोट चेंज करा के वापस बाहर आ जाओ। दिन भर में अगर 20 बार जाना चाहते हो तो 20 बार चले जाओ, 40 बार की जाना चाहते हो तो 40 बार। वैसे 40 बार जा नहीं सकते हो क्योंकि लंबी लाइन भी है। दिन भर करोगे तो 5-6 बार ये काम हो सकता है। पर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा ये नोट किसका है, ये नोट कहां से मिला, आपके इनकम टैक्स का पैन कार्ड नंबर क्या है,
आपका आधार कार्ड नंबर, नहीं वो नहीं पूछेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना है तो उसको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा। पर अगर इन 10 नोट को जितनी बार जाके आना 30 सितंबर तक, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये ब्लैक मनी को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ब्लैक मनी के लिए एक विंडो खोली गई है कि इस विंडो में जो आएगा वो 10 नोट लेके आए, दिन भर में 20 चक्कर लगा ले, 10 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, 30 सितंबर तक जितने नोट लाना लाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है, आपने पिछले साल कितना इनकम शो किया, नहीं पूछेंगे। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज आप 2000 के एक्सचेंज को आपने एक छूट दे दी, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि रॉयल वेलकम करा जा रहा है ब्लैक मनी के कीपर्स को। ये 2000 का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, दिस इज ए रॉयल वेलकम टू द कीपर्स ऑफ ब्लैक मनी। देश में इस समय 181 करोड़ 2000 के नोट है। तो अगर हमें इनको एक्सचेंज कराना है तो मान लेते हैं एक आदमी एट ए टाइम 5 नोट एक्सचेंज कराता है, मान लेते हैं, तो कितने ट्रांजैक्शन होंगे? टोटल ट्रांजैक्शन होंगे 36 करोड़ बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे, 36 करोड़ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। एक ट्रांजैक्शन में मैं मान लेता हूं 4 मिनट लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स। तो अगले 4 महीनों में बैंकों के 144 करोड़ मिनट सिर्फ किस काम में लगे कि 2000 के नोट जो भी ला रहा है उसको या तो 400-500 के दो, या 20 2000 के 100 के दो, या 40-50 के दो। तो लगभग 144 करोड़ मिनट अर्थात लगभग 2.5 करोड़ घंटे बैंक के ब्रांचों के अगले 4 महीनों में नोटों की अदला बदली में चले गए। बैंकों का काम क्या था? नया क्रेडिट देवे ताकि नए रोजगार का सृजन हो, नई जीडीपी देश में बने, लोगों की इनकम बढ़े। अब बैंकों का काम आपने क्या करा दिया? क्रेडिट छोड़ दो। नए क्रेडिट देने की, नए लोन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम तो आपको क्या करना है? 2.5 करोड़ घंटे अगले 4 महीने में देश के सारे बैंक नोटों की अदला बदली में डालेंगे। तो क्रेडिट ऑफटेक नहीं करेगा तो रोजगार का नए सृजन नहीं होगा, नए रोजगार के रियल इनकम देश में लोगों की नहीं बढ़ पाएगी, लोगों की इनकम वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट यह है कि बैंक क्रेडिट विल हैव एन एडवर्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सिविल सर्विसेज इम्तिहान के हतमी नताइज का ऐलान किया, जिसमें जुमला 933 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इनमें चोटी की 4 पोजीशनें खवातीन उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। मंगल को कमीशन की तरफ से ऐलान करदा नताइज में 933 उम्मीदवार कामयाब करार पाए, जिनमें से 613 मर्द और 320 खवातीन हैं। इशिता किशोर पहले, गरिमा लोहिया दूसरे, उमा हारती तीसरे और स्मृति मिश्रा चौथे नंबर पर रही। सरेफेरिस 25 उम्मीदवारों में से 14 खवातीन और 11 मर्द हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाली किशोर ने पॉलिटिकल साइंस और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मजमून के साथ इम्तिहान पास किया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में माशियात की तालिबा रही हैं। दूसरे नंबर पर रहने वाली लोहिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ी माल कॉलेज से कॉमर्स में तालीम हासिल की है। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में उनके मज़ामीन कॉमर्स और अकाउंटेंसी थे। तीसरे नंबर पर रहने वाली हारती ने IIT हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। उन्होंने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान एंथ्रोपोलॉजी के साथ इख्तियारी मजमून के तौर पर पास किया। मिश्रा ने मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में ज़ूलॉजी को इख्तियारी मजमून रखा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में इंडियन ओरिजिन के 20,000 से ज़्यादा लोगों को मुखातिब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसीलिए पूरी दुनिया एक खानदान है।
हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और एहतराम पर टिका है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पिछले दौरे के वक्त 2014 में वादा किया था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर किसी हिंदुस्तानी पीएम के लिए 28 साल इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए मोदी इज बॉस कहा। पहली बार वहां ऑस्ट्रेलिया में किसी वजीर आजम का इतना वसी पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। फ्रेंड्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया की गहरी होती पार्टनरशिप मां भारती में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करेगी। आपके पास टैलेंट है, अपनी स्किल की ताकत है और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज भी है। ये वैल्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं कल ही पापुआ न्यू गिनी से आया हूं। वहां मैंने स्थानीय भाषा में तमिल साहित्य तिरुकुरल के अनुवाद का लोकार्पण किया। ये अनुवाद वहां भारतीय मूल के एक स्थानीय गवर्नर ने किया है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम विदेश में रहते हुए भी अपनी जड़ों पर गर्व करते रहें, जड़ों से जुड़े रहे। आप भी यहां ऑस्ट्रेलिया में भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में भारत के कल्चरल एम्बेसडर हैं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाह रहा हूं। देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई। देंगे? पक्का? प्रॉमिस? मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उनके साथ हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ ताउन और हिंदुस्तान में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया। मोदी ने फोर्टेस्को मेटल्स ग्रुप और फोर्टेस्को फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और बानी डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियन सिपर के सीईओ पॉल श्रूडर और दीगर कारोबारियों से मुलाकात की। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने ट्वीट किया कि इन मीटिंग्स का मकसद हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया ग्रीन पार्टनरशिप को फ़रोग़ देना है। दोनों कायदीन हिंदुस्तानी कंपनियों के लिए काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत फोर्टेस्को के साथ शिराकत के मौके पर तबादला ख्याल किया।
कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को ट्रक पर सवार देखा गया। राहुल गांधी गुज़िश्ता रोज दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने अंबाला से चंडीगढ़ तक ट्रक पर सवारी की और ड्राइवरों से मुलाकात करके उनके मसाइल समझने की कोशिश की। राहुल गांधी की ट्रक पर सवारी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। कांग्रेस के कई कायदीन ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि यूनिवर्सिटी के तलबा से, खिलाड़ियों से, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले नौजवानों से, किसानों से, डिलीवरी पार्टनर से, बस में आम शहरियों से और अब आधी रात को ट्रक के ड्राइवर से राहुल गांधी इन सभी से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस मुल्क के लोगों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी मुश्किलात और मसाइल को समझना चाहते हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्री ने मजीद कहा कि उन्हें राहुल गांधी को ऐसा करते देख यकीन होता है कि कोई तो है जो आवाम के साथ खड़ा है, कोई तो है जो उनके बेहतर कल के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है, कोई तो है जो नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा है कि मुल्क मोहब्बत और अमन की राह पर लौटना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क आखिरकार राहुल गांधी के साथ चल ही पड़ा है। कांग्रेस के तजुर्बेकार लीडर और बेंगलुरु सीट से रुकन असेंबली यूटी अब्दुल खादर कर्नाटक कानून साज असेंबली के स्पीकर होंगे। देर रात गए रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने खादर के नाम को मंजूरी दे दी। यूटी खादर का ताल्लुक बेंगलुरु खिते के जुनूबी कर्नाटका जिले से है। इस इकदाम को कांग्रेस के मुसलमानों के तई इजहार तशक्कुर के तौर पर देखा जा रहा है। हालिया असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों ने खुलकर कांग्रेस की हिमायत की है। यूटी अब्दुल खादर 5 बार रुकन असेंबली रह चुके हैं। वो गुज़िश्ता असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के नायब लीडर थे। इसके अलावा वो 2013 की सिद्धारामैया हुकूमत और फिर 2018 की कांग्रेस जेडीएस हुकूमत में काबीना के वजीर रह चुके हैं। खादर आज स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी इन्होंने आज दाखिल की है। उनका इंतखाब बिला मुकाबला होने का इम्कान है क्योंकि 66 अरकान असेंबली वाली बीजेपी और 19 अरकान असेंबली वाली जेडीएस ने इस ओहदे के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। उदयपुर दौरे पर आए वजीर आला अशोक गहलोत ने तहफ़्फ़ुज़ात के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में 72 गुज्जर मारे गए थे, हमारा इख्तिदार आया तो हमने उन्हें 5% तहफ़्फ़ुज़ात दिए। फायरिंग की बात तो छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं किया। प्यार और भाईचारे से अप्रोच होते हुए ऐसे हालात बनाए कि बिना लाठी चार्ज के गुज्जरों को पटरियों से उठना पड़ा। गहलोत बोले, जब 1998 में पहली बार सीएम बना था तब ओबीसी को 21%, एसीसी को 8 से बढ़ाकर 16% और एसटी को 6 से बढ़ाकर 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। आगे भी बढ़ोतरी होगी तो हमारे वक्त में ही होगी। एमबीसी का 5% तहफ़्फ़ुज़ात भी हमने दिया है। गहलोत ने आगे कहा कि ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी होनी चाहिए। इस सिलसिले में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने और मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी कि वो ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराएं, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तहफ़्फ़ुज़ात में रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते। गाय माता की बात करने ये राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, हम सेवा करते हैं। आप देख लीजिए, मेरे पास आंकड़े हैं, 5 साल में इन्होंने 150 करोड़ रुपए मुश्किल से दिए हैं, 150 करोड़। और हमने अभी 5 साल में 4 साल में 5 साल में तो 4 साल में 2313 करोड़ रुपए खर्च किए हैं गौशालाओं के लिए। बताइए आप कितना बड़ा फर्क है। ये चाहते क्या है? गुमराह क्यों करते लोगों को धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर। महंगाई का जमाना है, हमारे महंगाई राज से चल रहे हैं। अब हमारी बहनें माता बेटे बैठी है, गारंटी कार्ड दे रहे हैं, हम लोग 10 स्कीमों पर दे रहे हैं, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अब बताइए, इस प्रकार सब लोगों ने 25 लाख का बीमा करके आपका इलाज का फ्री इलाज हुआ आपका।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर पंचायत में नंदशालाएं खोली जा रही है और 100% मतलब 12 महीने के अनुदान से। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अख्तियारात को लेकर मरकजी हुकूमत और आम आदमी पार्टी के बीच तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ मंगल के रोज तृणमूल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की तायद का ऐलान किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मंगल के रोज कोलकाता में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिले। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद ममता ने कहा कि हम इस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करेंगे। उन्होंने दीगर पार्टियों से भी मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करने को कहा। केजरीवाल मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को लेकर अपोजिशन पार्टियों की तायद के लिए कैंपेन चला रहे हैं। इसी के तहत वो ममता से मिले। इसके बाद वो 24 मई को मुंबई जाएंगे। वो वहां उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलेंगे। चल रहा है और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट ईमानदारी से जनता को, चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का गवर्नमेंट का हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेव द कंट्री, सेव दिस कंट्री नाउअडेज। इवन मीडिया इज नॉट चेस्ट। दे वांट टू कंट्रोल द जुडिशियरी, दे वांट टू कंट्रोल ऑल द एजेंसीज। इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी 2 ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ में। हमारा पार्टी के लिए मैच पास पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। पहले मैं अपने क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि जैसा अभी एग्जांपल्स दिए, दिल्ली में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय दिया था। 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को उनका हक मिला था और 1 हफ्ते के 8 साल की लड़ाई के बाद इन्होंने 8 दिन के अंदर उसको ऑर्डिनेंस लाके पलट दिया। दिल्ली के लोगों को फिर से सड़क पे ला दिया। और ये केवल दिल्ली की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी वैसे ही करते हैं। पंजाब के गवर्नर अभी जो मान साहब ने बताया, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बार बजट सेशन बुलाने के लिए पंजाब के गवर्नर ने मना कर दिया कि बजट सेशन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है जनतंत्र में? सुप्रीम कोर्ट जा पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को बजट सेशन बुलाने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मेरे पास लेटर आया, उन्होंने लिखा कि ढेर सारे बिल गवर्नर कई महीनों से लेके बैठे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि उनके 22 बिल गवर्नर लेके बैठे हैं। केरला के चीफ गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई हुई कि उनके वाइस चांसलर अपॉइंट है। सारी गवर्नमेंट्स के अंदर वो तंग कर रहे हैं। कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के साथ अदालत में पेशी के दौरान होने वाली बदसलूकी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ऊपर से ऐसा करने के लिए कहा गया। हालांकि पुलिस ने बदसलूकी की बात को प्रोपेगेंडा बताया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या पुलिस को मनीष सिसोदिया के साथ इस तरह बदतमीजी करने का हक है? क्या पुलिस को ऊपर से ऐसा करने के लिए कहा गया? वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्या पुलिस को मनीष सिसोदिया के साथ इस तरह बदसलूकी करने का हक है? क्या वज़ीर आज़म मोदी ने पुलिस से ऐसा करने के लिए कहा? इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली पुलिस की शदीद मजम्मत की है। और अभी दिल्ली पुलिस का एक वक्तव्य आया है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भेजा है कि ये मनीष जी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था कि उनको गर्दन से पकड़ के ले जाया जाए, उनको रोक दो। दूसरा, उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रोटोकॉल है कि जब हमारी कस्टडी के अंदर कोई होता है तो वो मीडिया से बात नहीं कर सकता। मैं आपको अभी सुकेश चंद्रशेखर के
करीब आधा दर्जन वीडियो दिखाऊंगा। उसी दिल्ली पुलिस की जुडिशियल कस्टडी के अंदर सुकेश चंद्रशेखर हैं और बाकायदा दिल्ली पुलिस उनको पूरा मौका दे रही है कि वो मीडिया से बात कर सके और जो मैसेज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देना चाहते हैं उसका पूरा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी एमसीडी इलेक्शन में कर सके। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। सुकेश अब इस खुलासे की बात कर रहे हो। 15 crore rupees was paid to Mr. Kejriwal on behalf of Mr. Kejriwal to TRS office in Hyderabad in 2025, and all those verifications, exact details, today press release will be given. Who handed you? Mr. Kejriwal and Satyendra Jain. And the chats will be released this week. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदनशीन ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने इंडिया गेट से मार्च निकाला। इसमें लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। पहलवानों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने इंडिया गेट को खाली करा दिया ताकि लोग उनकी ताईद में हिस्सा ना ले सके। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने का आज 1 महीना पूरा हुआ है। करतारपुर में एक दिल को छू लेने वाले वाकये के दौरान 75 साल कबल जुदा हो गए एक भाई और उसकी बहन की दोबारा मुलाकात हुई। भाई बहन 1947 की उस अदनाक तकसीम के नतीजे में जुदा हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। दोनों ज़ईफ़ और कमज़ोर भाई बहन ने अपने अहले खाना के साथ हफ्ता यानी 20 मई को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक 81 साल के महेंद्र कौर ने अपने खानदान के साथ करतारपुर कॉरिडोर के जरिए हिंदुस्तान से करतारपुर गुरुद्वारे तक का सफर किया, जबकि उनके जुदा हो चुके 78 साल भाई शेख अब्दुल अजीज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से अपने अहले खाना के साथ तशरीफ लाए। भाई बहन की वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर ऑफिशियल ने ट्विटर पर शेयर की, जिसमें दोनों को एक दूसरे से गले लगते देखा जा सकता है। दोनों को खुशी के जज्बात से सरशार देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों की मुलाकात एक अरसे बाद हुई और वो अपने वालिदैन को भी खो चुके हैं। 1947 की तकसीम के दौरान पंजाब में रहने वाले सरदार भजन सिंह का खानदान अलमनाक तौर पर अलहदा हो गया था। तकसीम के बाद अजीज़ पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर मुंतकिल हो गए, जबकि उनके खानदान के दीगर अफराद हिंदुस्तान में ही रह गए। अजीज़ ने बताया कि उन्होंने अपने खानदान से अलहदा होने के बाद कई साल तकालीफ में गुजारे। उन्होंने उन्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अपने गुमशुदा वालिदैन के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। उन्होंने कम उम्री में ही शादी की, लेकिन हमेशा अपने वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों समेत अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद से मुलाकात की ख्वाहिश करते रहे। ख़ानदान के अफराद ने वीडियो में इंकशाफ किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नजर आई, जिसमें एक शख्स की तफसीलात फराहम की गई जो तकसीम के दौरान अपनी बहन से अलग हो गया था। दोनों खानदान इस पोस्ट के जरिए राब्ते में आए और पता चला कि महेंद्र और अजीज़ हकीकतन जुदा हो चुके भाई बहन हैं। खुशी से सरशार महेंद्र कौर बार बार अपने भाई को गले लगाती रही और उनके हाथ चूमती रही। इस खूबसूरत तकरीब के मौके पर करतारपुर इंतजामिया ने दोनों खानदानों को फूलों के हार पहनाए और मिठाइयाँ तकसीम की। मेक्सिको का सबसे खतरनाक वॉल्केनो फटा है। इसे पॉपोकेट पटेल के नाम से जाना जाता है। ये वॉल्केनो सेंट्रल मेक्सिको में मौजूद है। इतवार को इस इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। मकामी इंतजामिया ने स्कूल और पब्लिक पार्क्स बंद कर दिए हैं। इसके अलावा कई फ्लाइट्स भी देरी से उड़ान भर रही हैं।
इस वॉल्केनो के 60 मील के दायरे में लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। मेक्सिको के नेशनल सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन ने इतवार को येलो फेज 3 का अलर्ट जारी किया। इसके बाद वॉल्केनो के आसपास बसे गांव में रह रहे करीब 30 लाख लोगों को इलाका खाली करने के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।